आज जो है हम इंटर का जो है जीव विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद में जो है हम अध्याय पे आएंगे। अभी कुछ बेसिक जानकारियाँ जो हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का जो है सिलेबस समझ में नहीं आता है, छूट जाता है, इसलिए हम बेसिक कुछ चीज़ों से स्टार्ट करने वाले हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। देखो, जीव विज्ञान हिंदी में, इंग्लिश में इसको बायोलॉजी बोलते हैं। तो बायो का अर्थ होता है, बायो शब्द जो है बायो से बना है। और लॉजी जो है लोगस से बना है। बायोस का अर्थ हो जाता है जीवन, लोगस का अर्थ हो जाता है अध्ययन, अब जीव विज्ञान का अर्थ हो जाता है जीवन का अध्ययन। जीवन जो होता है सजीवों में होता है, अर्थात जीवन जो है सजीव, जितने भी सजीव हैं सभी में जीवन होता है। सर्वप्रथम ये जो एक पॉइंट होता है बेसिक में, ये जो शब्द है जीव विज्ञान, ये जीव विज्ञान शब्द जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था? उन वैज्ञानिकों का नाम है लेमार्क, एवं ट्रिवेरेनस। इन दो वैज्ञानिकों ने जो है जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम दिया था। अब हम यहाँ बात करते हैं सजीव। सजीव जो होते हैं, सजीवों का कुछ लक्षण होता है। जैसे सर्वप्रथम अगर सजीव की बात करते हैं तो सजीव का पहला लक्षण हो जाता है कोशिका यानी सेल। कोशिका के बारे में हम बात करें तो कोशिका हमारे जीवन की क्रियात्मक, मूलभूत या संरचनात्मक इकाई है। अब कोशिका में भी जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, सारी जैविक क्रियाएं कोशिका के अंतर्गत ही होती हैं। तो सजीवों का दूसरा लक्षण हो जाता है उपापचय। अगर हम बात करते हैं तो तीसरा लक्षण हो जाएगा वृद्धि। इसी प्रकार से अगला पॉइंट हो सकता है प्रजनन। और भी हो सकता है प्रजनन के बाद में अनुकूलता हो जाएगा, संवेदनशीलता हो जाएगा, श्वसन भी हो जाएगा। अब सजीवों का यानी इतने लक्षण होते हैं, इससे भी अधिक लक्षण होते हैं, लेकिन अब कुछ बेसिक जैसे कोशिका, उपापचय, वृद्धि, प्रजनन, अनुकूलता, संवेदनशीलता, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारे लक्षण जो है सजीवों में देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट यानी प्रजनन। देखो, हम प्रजनन के बारे में, मुख्यतः प्रजनन के बारे में ही बात करने वाले हैं कि प्रजनन क्या है। प्रजनन से पहले कि प्रजनन क्या होता है, कुछ बेसिक बातें और हैं जो हम तुम लोग को बता रहे हैं।
पहला पॉइंट, लगभग 2000 करोड़ वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। दूसरा, 400 पृथ्वी का निर्माण हुआ। अगला 200 जीवन आया। और लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व मानव पूर्वज आए जो कपि की तरह दिखते थे। अगर अब हम बात करें कि प्रजनन देखो, जब 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व मानव यानी हमारे पूर्वज जो कपि की तरह दिखते थे वो आए, तो अब उतने वर्षों से अभी तक, यानी हम जैसे अगर प्रजनन की बात करते हैं तो प्रजनन होता क्या है। जैसे प्रजनन के बारे में अगर हम इसका डिफिनेशन की बात करें या प्रजनन के बारे में हम बात करें तो प्रजनन एक प्रकार से यानी कोई भी जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन करता है। अगर हमारे पूर्वज जो यानी 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व आए थे, अगर प्रजनन न किए होते तो शायद हम लोग आज नहीं होते। अर्थात प्रजनन सभी के लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं प्रजनन के बारे में। पहला पॉइंट यानी प्रजनन। तो प्रजनन के बारे में तो पता हो गया। अब प्रजनन यानी जो जनन या प्रजनन होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला हो जाता है नंबर 1 लैंगिक जनन, नंबर 2 अलैंगिक जनन। अगर हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो लैंगिक जनन के लिए 2 विपरीत लिंग वाले प्राणियों की आवश्यकता होती है। अगर हम इसके बारे में लिख दें, 2 विपरीत वाले जनकों की आवश्यकता। अब विपरीत लिंग में आ जाएगा, नंबर 1 पे हो जाएगा नर, दूसरा हो जाएगा मादा।
नर जो होता है यह नरयुग्मक का निर्माण करता है और मादा जो होती है मादा युग्मक बनाती है। अब नरयुग्मक का नाम होता है शुक्राणु, इसको स्पर्म बोला जाता है। और यहाँ पे मादा युग्मक जो होता है उसको बोलते हैं हम अंडाणु। शुक्राणु जब अंडाणु से मिलते हैं, ये शुक्राणु और अंडाणु जब संलयन करते हैं तो निषेचन होता है। इनके संलयन से जो है निषेचन होता है। निषेचन के बाद में युग्मनज बनता है और युग्मनज से जो है विकास होके शिशु का निर्माण होता है। लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतति होती है उसमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विभिन्नताएं होती हैं वह लैंगिक जनन के अंतर्गत ही आती हैं। अगला पॉइंट इसमें हो सकता है विभिन्नता, विभिन्नताएं। यानी जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो घर में परिवार में बोलते हैं इसकी नाक दादी पे गई है, इसकी आँख पापा पे गया है, मतलब एक्स्ट्रा। तो कह सकते हैं कि जो लक्षण होते हैं लैंगिक जनन के अंतर्गत वह माँ बाप दोनों के मिश्रित होते हैं। 3 पॉइंट काफ़ी हो गए हैं। अब हम अलैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं। दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है वह एकल जीव के अंतर्गत होता है। इसमें 2 जीवों की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। अगर अलैंगिक जनन के बारे में इसका डिफिनेशन देना हो तो हम लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट, यह ऐसा जनन है जिसमें एकल जनक की आवश्यकता होती है। जब एकल जनक की आवश्यकता होती है तो इससे जो संतति का निर्माण होता है वह संतति बिल्कुल हूबहू अपने माता पिता के समान होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह क्लोन होती है, या ये भी कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतति निर्मित होती है वह क्लोन होती है। क्लोन कहा जाता है।
मतलब क्लोन, अगर प्रश्न आ जाए कि क्लोन कैसे जन्म में होता है, तो याद रखना क्लोन जो है हमेशा अलैंगिक जन्म से होने वाली संतति है। क्लोन का मतलब यानी इसमें कोई भी विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं अलैंगिक जन्म कितने प्रकार का होता है। तो अलैंगिक जन्म जो है 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 पे बात करते हैं हम विखंडन। विखंडन को इंग्लिश में फ्यूजन कहते हैं। नंबर 2 पे होता है मुकुलन। मुकुलन को बर्डिंग कहा जाता है। तीसरा जनन जो होता है हमारा विखंडी जनन होता है। विखंडी जनन और विखंडन में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है, इसे जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो बताएंगे। विखंडी जनन को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। अगला जन्म हो जाएगा हमारा पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन को हम कहते हैं रीजेनरेशन। इसको हम कह सकते हैं रीजेनरेशन। पांचवा जन्म हो जाता है बीजाणु। और छठा जन्म हो जाता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन जो है ये पादपों में देखने को मिलता है। बीजाणु जनन को इंग्लिश में कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। कायिक जनन को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम सभी जनन के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन के अंतर्गत पहला जनन हम स्टार्ट कर रहे हैं विखंडन। विखंडन, विखंडन का मतलब होता है टूटना। जैसे कोई भी कोशिका
या हम कह सकते हैं एक कोशिका हो गई केंद्रक। अगर अब यह कोशिका दो भागों में टूट जाए तो ऐसे जनन को कहते हैं हम द्विविखंडन। इसके अंतर्गत द्विविखंडन मतलब जब एक कोशिका दो भागों में टूट जाए तो द्विविखंडन कहलाएगी। इसके अंतर्गत आने वाले जीवों के कुछ नाम, नंबर 1 पे हो जाएगा युगलिना, नंबर 2 पे हो जाएगा पैरामीशियम, दूसरा पॉइंट इसमें अगर एक कोशिका दो से ज़्यादा भागों में टूटे तो इसे हम कह सकते हैं बहुविखंडन। बहुविखंडन ऐसा जनन जो है हमको देखने को मिलता है अमीबा, नंबर 2 पे हो सकता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से याद आया कोई ऐसा जीव है जिसके लार में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, एनाफिलीज मॉस्किटो यानी मच्छर, जिसके काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। हाँ, एक बात तो देखो, इसमें एक बात याद रखना, विखंडन जो होता है एक कोश के जीवों में होता है। विखंडन दो प्रकार से होता है, एक द्विविखंडन होता है जिसके अंतर्गत युगलिना, पैरामीशियम आता है, ये सब एक कोश के जीव हैं। दूसरा बहुविखंडन, बहुविखंडन जो होता है अमीबा और प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। दूसरा जन हम पढ़ाते हैं मुकुलन। मुकुलन 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 जो है यानी एक ऐसा जनन है जो मातृजनक कोशिका के जो है मतलब वो शरीर में हम बोल सकते हैं कि शरीर से ही विकसित होता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं ईस्ट। अगर मानते हैं कि ईस्ट है, अब इसमें अगर जनन होगा तो ईस्ट में क्या होगा कि जो केंद्रक है वो दो भागों में बढ़ जाएगा, मतलब ये जनक रहेगा और ये हो जाएगा मुकुल, ये इसको कलिका भी कहते हैं। अब कुछ समय के बाद ये जो मुकुल है आगे चल के अपने जनक से अलग हो जाएगा और अनुकूल समय आने पे जो है फिर से एक पूर्ण जीव का विकास कर देगा। इसका दूसरा उदाहरण भी हम बता देते हैं।
हाइड्रा, मतलब नंबर 1 पे हम ईस्ट कह सकते हैं, नंबर 2 पे हम हाइड्रा। अगर इसका डिफिनेशन लिखना हुआ तो हम लिख सकते हैं यह जनन मात्र कोशिका मातृ जनन कोशिका कलिका एक पूर्णजीव बनाता है। ये हो गया मुकुल, यानी मुकुल को हम बड भी कहते हैं। बड मतलब भी मुकुल होता है। यानी दूसरा जनन हमने मुकुलन पढ़ाया। मुकुलन जो है ईस्ट यानी क्या है, एक कवक है। हाइड्रा और कवक, दो उदाहरण भी दे दिए। यानी यह जनन है, यह ऐसा जनन है जो मातृ जनक कोशिका में कलिका का निर्माण करता है। बाद में अनुकूल समय पर जनक से अलग होकर एक पूर्णजीव बनाता है या पूर्णजीव का निर्माण करता है। इसे हम मुकुलन कहते हैं। अब देखो तीसरे जनन की हम बात करते हैं।